हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बिगिनर फ्रेंडली मिनी प्रोजेक्ट, एक सिंपल सा प्यारा सा कैलकुलेटर इन C++। अगर आपने फंक्शंस के बेसिक, स्विच केस और लूप्स अच्छे से समझ लिया है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो ये हमारा कैलकुलेटर है वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा यूजर होगा वो मल्टीपल कैलकुलेशंस भी कर सकता है, जब तक वो एग्जिट वाला बटन ना दबाए, तब तक उसका जितना मन करे भाई वो कैलकुलेशन करे। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि अपना दिमाग किस तरीके से लगाते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने में, एक प्रोग्राम बनाने में, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हम ना इसमें रट्टू तोता वालों की तरह नहीं करेंगे कि भाई आओ ऐसे ऐसे फंक्शंस लगा दिया, ऐसे ऐसे स्विच केस और लूप लगा दिया और बात खत्म कर दी। नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे हम समझेंगे कि हम यूजर को क्या स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और फिर यूजर से क्या हम इनपुट ले रहे हैं। उस इनपुट को जब हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं तो उसको किस तरीके से, जैसे इस प्रोग्राम में हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करके उसको आउटपुट शो करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाले हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट, प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है बेसिक से। तो भाई जब मैंने आपको बोला कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको पता है कि आप इतना लिख लोगे, इतना तो लिख लोगे ना। हेडर डाल दिया, नेम स्पेस डाल दिया, इंट मेन डाल दिया और रिटर्न 0 डाल दिया, बात खत्म कर दी। इतना तो आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ भाई ये तो रट रखा भाई मैंने और ये मेरे से हो जाएगा। चलो आगे बताओ मुझे कि अब मैं क्या करूं, मुझे वो जानना है। तो उस पॉइंट पे आने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं ये जो भी प्रोजेक्ट, प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैं जो यूजर है उसको क्या दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। तो ये है वो विजुअल आइडिया। क्या? कि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ भाई तेरे पास पहले तो तुझे ऐसे कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो मेरा खैर डेकोरेटिव है, तो मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, मेरा मन खुश हो रहा है, मुझे आता प्रोग्राम बनाना। उसके बाद मैं तुझे ऑप्शंस दे रहा हूँ दोस्त कि तू पिक कर ले, तुझे क्या करना है, तुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या तुझे एग्जिट करना है। ये मैं उसे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाऊंगा भाई? मैं इस्तेमाल करूंगा लूप। मैं ऐसे प्रिंट नहीं करूंगा कि सी आउट कर दिया, फिर इन्वर्टेड कोमास में 15-20 बार इक्वल टू साइन लगा दिया। नहीं भाई, मैं लूप इस्तेमाल करूंगा और उससे दिखाऊंगा कि तेरे भाई को ना कोडिंग आती है। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे लूप। उसके बाद हम यार यहाँ तो स्पेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वो स्पेस डाल देंगे और फिर सिंपली इसको लिख देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। फिर से यहाँ पे लूप लगा देंगे। चलो 3 लाइन्स हमारी पक्की हो गई। हेडर और नेम स्पेस मैंने पहले ही डाल दिया था। अब है बात ये सब डिस्प्ले करने की। यार अगर वीडियो में पीछे से शो हो रहा है तो प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। तो अब ये सब डिस्प्ले करने की बात आ रही है। तो मैंने बोला कि मैं यूजर को ऑप्शंस देने वाली हूँ, ये बोला मैंने। तो मैंने सबसे पहले कर दिया डू, ठीक है। फिर अपना ये जो लूप है इसको चालू कर दिया भाई, और मैंने उसको बोल दिया कि भाई देख ऐसा है, सेलेक्ट कर ले अपना ऑप्शन या ऑपरेशन जो भी करना है तुझे उसको सेलेक्ट कर ले। फिर अगली लाइन में मैंने फिर से सी आउट करके लिख दिया ऑप्शन 1 एडिशन, ऑप्शन 2 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिफ्थ वाले में लिख दिया मैंने एग्जिट। और फिर मैंने उसको बोल दिया कि आजा बच्चे और अब अपनी चॉइस बता दे। और जब वो चॉइस बताएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, या क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं उससे इनपुट मांग रही हूँ। तो जब हम इनपुट मांगते हैं तो हम कैसे लेते हैं उस इनपुट को, सी इन कर दो जो भी आपकी चॉइस है। चॉइस को इनपुट कराने के बाद या ये सब डिस्प्ले करने से पहले मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। एक जो नंबर 1 होगा, जो भी यूजर डालेगा पहला नंबर, एक जो नंबर 2 होगा, एक जो हमारा चॉइस होगा, और ना मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी जिसका नाम होगा रिपीट और जिसका डेटा टाइप होगा करेक्टर। वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई क्या आपको दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनमें से कोई भी। तो या तो हम यस लिखेंगे या हम लिखेंगे नो। तो अब जो ये जितना भी हमने समझा है वो दिखेगा कैसा अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, कुछ ऐसा।
तो हमने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी IOStream, ठीक है, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए काम करती है, और std नेम स्पेस को यूज कर लिया। अब जो यहाँ पे स्पेस छोड़ी है वो किस लिए छोड़ दी, थोड़ी देर में बताऊंगी। अब हम आ गए अपने मेन के अंदर। मैंने बोला था हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, 1 2 3 4 डिक्लेयर कर दिए। फिर हमने देखा था कि हम ऐसे कर रहे थे, इक्वल टू बना के फिर सिंपल कैलकुलेटर लिख रहे थे, फिर इक्वल टू ऐसे कर रहे थे। उसके लिए ये रहा लूप, 0 से लेके 22 तक चला दिया मैंने और इटरेट कर दिया उसको। अब उस लूप के बाद मुझे लाइन स्पेस इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने सिंपली लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर, थोड़ी स्पेस दे के। यहाँ स्पेस देने की वैसे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एंड कर सकते हो आप, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ना लाइन ब्रेक दे देना, जो शायद मेरे से मिस हो गया, ये जरूर दे देना। उसके बाद फिर से वही इक्वल वाला काम, ये रहा, लूप लगा के हमने कर दिया। अब हमने उसको ऑप्शंस देने थे ऑपरेशन के लिए, तो मैंने यहाँ इस्तेमाल करा डू, और उसको बोला भाई ऑपरेशन जो है, जो भी तुझे करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर तुझे एग्जिट करना है, वो बता दे क्या करेगा, अपनी चॉइस बता दे। 1 से लेके 5 तक, ये 1 से लेके 5 तक हमें बताएगा कि कौन सा नंबर वो सिलेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5। और फिर हमने उससे ये इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अगर मान लो वो 5 दबा दे, एग्जिट करना है, तो एग्जिट करना है तो फिर मैं आगे जा ही नहीं रही भाई, यही लिख दी मैंने इसी कंडीशन कि भाई अगर वो 5 दबा दे ना, तो एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय लिख के दिखा दियो उसको, और ब्रेक कर जा। तो ब्रेक क्या करेगा आपको पता है, एग्जिट कर जाएगा लूप से एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बात खत्म। अब जब हमने उसको बोला कि भाई तू सेलेक्ट कर ले 1 2 3 4 क्या करना है तुझे इनमें से, उसने मान लो 1 सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर दे भाई। अब ऐड करने के बाद हमने उसको बोल दिया हाँ तो भाई तो नंबर तो बता तभी तो ऐड करूंगा। तो ये रहा वो, जहां वो बताएगा कि पहला नंबर क्या है वो इनपुट ले लो, दूसरा नंबर क्या है वो इनपुट ले लो। यार तुम इतनी देर से ये समझे जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार डू तो हम कर रहे हैं, लेकिन यार वाइल में क्या कर रहे हैं, कब तक चलेगा ये, वही जो बताया था ना मैंने, कैरेक्टर रिपीट वाला। तो अगर यूजर हमारा बड़ा वाई या फिर छोटा वाई प्रेस करता है, तो तब तक ये डू वाइल वाला लूप चलता रहेगा, और जैसे ही वो बड़ा एन या छोटा एन प्रेस करता है, तो हम उसको दिखा देंगे थैंक यू भाई हमारा कैलकुलेटर यूज करने के लिए, फलाना ढिमकाना। तो चलो ये तो आपको समझ आ गया कि भाई डू का वाइल हम खत्म कर रहे हैं, ये गायब नहीं हुआ है। अब आगे क्या, देखो आगे ये होना है कि मान लो यूजर ने 1 प्रेस करा था, तो हमें करना था ऐड। अब जब ये जो नंबर 1 है, जिसको मैंने डिफाइन करा था num1, और फिर मैंने बनाया था एक और num2 करके, इनको ऐड करना था, है ना। अब वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जो यूजर चॉइस एंटर कर रहा है ना अपनी, हम उस पे काम करेंगे। हम बनाएंगे स्विच और उसके अंदर लिखेंगे चॉइस, और पहले केस में हम लिखेंगे कि भाई अगर उसने 1 प्रेस करा है कि उसको ऐड करना है, तो आप स्क्रीन पे तो दिखाओ क्या रिजल्ट, क्या आपने जो भी करा उसका रिजल्ट क्या आया। और फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड करके, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स जो है वो पास करेंगे num1 और num2। फिर हम क्या कर देंगे, एक लाइन ब्रेक दे देंगे और ब्रेक इस्तेमाल कर देंगे। ऐसे ही हम केसेस बनाते चले जाएंगे। कहाँ तक बनाओगे भाई, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का। केस 5 जो था एग्जिट वाला, वो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं उससे, जब हमने इफ वाली कंडीशन लिखी थी कि अगर हमारी चॉइस इक्वल टू 5 है तो आप उसको एग्जिट कर देना। तब प्रोग्राम में तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये रहा, मैंने बोला स्विच चॉइस, स्टार्ट कर दिया, केस 1 बना दिया भाई अपना, रिजल्ट ऐड कर दो नंबर 1 और 2 को, ब्रेक लगा दो अगर हो गया है ये, तो नहीं अगर मैच नहीं कर रहा, 2 से मैच कर रहा है तो ये सब कर दो, यार ये लिख लेना, ये 3 कर दो। और चौथा केस बना दिया जो हमारा डिवाइड का था। अब यार डिवाइड करते वक्त ना एक चीज को ध्यान रखना, वो ये कंडीशन है कि क्या हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं यार नहीं कर सकते, एरर आ जाता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है, जो भी मतलब कुछ तो होता है वो, जो भी होता है। तो अगर तो वो नंबर बराबर नहीं है, कौन सा नंबर, दूसरा नंबर 0 के, तो हम दिखा देंगे कि हाँ भाई रिजल्ट, और डिवीजन वाला फंक्शन जो हमने बनाया वो हमारी वैल्यू रिटर्न कर देगा, बात खत्म। अगर ऐसा नहीं है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस चीज का मतलब है कि अगर नंबर 2 बराबर है 0 के, तो मैं उसको दिखा दूंगा भाई एरर है, डिवीजन बाय 0 अलाउड ही नहीं है, और फिर इस केस से ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। डिफॉल्ट में हम लिख देंगे कि भाई इनवैलिड चॉइस है,
प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 से 5, जो हमने आपको बोला है ना भाई 1 से 5, उसी में से एंटर करो। 6 या 7 दबाने से प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब हम जाते जाते उसको रिजल्ट पकड़ाते पकड़ाते ये पूछ रहे हैं उससे कि क्या तुझे और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो वाई लिख या लिख दे नो। उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया हमने रिपीट में। हम बताया था ना वाइल वाली कंडीशन, वो ये रही। यहाँ पे हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा वाई और बड़े वाई के लिए। और फिर जब वो ये सब कर लेगा तो हम थैंक यू लिख देंगे कि हमारा कैलकुलेटर यूज करने के लिए धन्यवाद, रिटर्न कर देंगे 0 और खत्म कर देंगे। अब मेन बात आती है किस चीज की भाई, कि अभी तक हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड को डिक्लेयर नहीं करा है। और ये सब है क्या, ये सब हमारे फंक्शंस है। इनको कहाँ डिक्लेयर करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, क्या लिखना है, वो समझेंगे। तो ये जो स्पेस थी ना, यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहीं पे डिफाइन कर देंगे। हम मेन के अंदर नहीं कर रहे, हम उनको ग्लोबली डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ग्लोबल बना देंगे। तो अब क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ये सारा यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तुम जब प्रोग्राम बनाओ ऊपर लिख लेना चुपचाप। तो फंक्शंस डिक्लेयर करने के लिए बेसिक आपने समझ ही रखा होगा। डेटा टाइप फ्लोट ले लिया, नाम ले लिया ऐड, और यहाँ लिख दिया फ्लोट ए फ्लोट बी, दोनों नंबर्स के लिए। और ब्रैकेट में लिख दिया, रिटर्न कर दियो भाई ए प्लस बी को, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं ना, प्लस वाला लगा दिया हमने ऑपरेशन। अब ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट का बनाओगे, और फिर आप लिखोगे फ्लोट ए फ्लोट बी, फिर लिख दोगे रिटर्न ए माइनस बी। फिर ऐसे आप मल्टीप्लाई का और डिवीजन का बना दोगे, और बस आपका प्रोग्राम जो है वो रेडी हो चुका है। प्रोग्राम को रन करके जरूर देखना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या सीखा, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए, स्विच केस को कैसे लगाते हैं मेन्यू सिलेक्शन के लिए, लूप्स को कैसे लगाते हैं रिपीटेड टास्क के लिए, और हैंडल करना सीखा है डिवीजन बाय जीरो एरर को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। और अगर मन करे तो कमेंट में ये जरूर लिख देना कि ये वाला तो बिगिनर था, अब हमें इंटरमीडिएट और एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो उसके लिए वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, भाग जाओ, प्रोग्राम बना लेना चुपचाप।